हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज हरतालिका तीज है। एक सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करने के लिए पति पत्नी एक साथ भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करते हैं और अपने सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं, माताएं, बहनें आज के दिन व्रत भी रखती हैं। और फिर कल से गणेश चतुर्थी का पर्व भी शुरू होने जा रहा। तो चलिए दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों में। देखिए, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर, सेमीकंडक्टर हब बनेगा हमारा भारत। सिंगापुर के साथ एक बड़ी डील हुई है भारत की, और इसके बाद अब चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। बात कुछ यूं कि आपको पता होगा, आजकल पीएम मोदी सिंगापुर के दौरे पर गए हुए हैं और यहाँ सेमीकंडक्टर सेंटर का भी दौरा किया प्रधानमंत्री ने, और सिंगापुर की कंपनियों को सेमीकॉन इंडिया के लिए आमंत्रित भी किया। और इस दौरान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते भी हुए। टोटल 4 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए भारत सिंगापुर के मध्य में। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में निवेश को भी दुगना करेंगे सिंगापुर के कारोबारी, और हमारा भारत भी सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस खोलेगा। सिंगापुर में प्रधानमंत्री ने कारोबारियों के साथ राउंड टेबल समिट की बैठक की, और यहाँ कंपनियों ने 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा भी दिया भारत में। इस समिट को संबोधित करते हुए मोदी बोले कि पान खाना है तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में निवेश करें। सिंगापुर के कई बिजनेसमैन लीडर से मुलाकात की और कहा कि भारत में मैं कई सिंगापुर बनाना चाहता हूँ। पीएम बोले कि भारत के टैलेंट का पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा, आप भारत आइए, काशी में निवेश करिए। सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स को पीएम मोदी ने कुछ यूं आमंत्रित किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, शराब नीति केस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। केजरीवाल के वकील बोले कि गिरफ्तारी रिहाई रोकने के लिए की गई है। सीबीआई ने कहा कि बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं। वही देखिए, एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों सिक्किम में। 800 फीट गहरी खाई में गिरा हमारी भारतीय सेना का वाहन, जिसमें 4 जवानों की जान चली गई। पिछले 10 दिनों में ऐसी दूसरी घटना देखने को मिली है। बड़े ही दुख की बात है। इन शहीद जवानों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। पिछली घटना में 27 अगस्त को भी ये 3 जवान शहीद हो गए थे। वही आर्मी के हथियारों से जुड़ा भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, सेना के ड्रोन्स में अब चीनी पुर्जे लगाने पर रोक लगा दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 200 ऑर्डर भी होल्ड कर दिए हैं। और इसके बाद हथियार बनाने वाली कंपनियों यानी कि मैन्युफैक्चरर से सरकार ने कहा कि आप इनमें चीनी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इस बात के सबूत दें। ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस जाति जनगणना कराकर रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शिवाजी की मूर्ति में भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगी। आपको पता होगा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जो शिवाजी की प्रतिमा गिर गई थी, तो इस मामले में अब काफी दिनों बाद मूर्तिकार, ठेकेदार और सलाहकार को 10 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। ये शिवाजी की प्रतिमा बनाने वाला भी अरेस्ट हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतर आए, अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके का यह मामला है। यहाँ विवाद काफी बढ़ता जा रहा। पिछले 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए खबर देखिए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एक और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सली ढेर हो गए। अभी 2 दिन पहले भी आपको पता होगा 9 नक्सली मारे गए थे। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे से अपडेट आ रहा। अब जंक्शन व बड़े स्टेशनों से कंट्रोल होगी ट्रेनें। बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे में सिस्टम लगाने को मंजूरी दी। स्टेशन मास्टर अब सिर्फ हरी झंडी दिखाने के साथ स्टेशन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। रेलवे ने अपने सिस्टम में कुछ बदलाव किया है। वैसे दिल्ली वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। दिल्ली में पहली बार दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। 40 मिनट में पूरा होगा 72 किलोमीटर का सफर। नोएडा वालों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस रूट तक भी जाएगी ये ट्रेन। वहीं दिल्ली मेट्रो को लेकर भी एक अपडेट है। रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का अब हरियाणा तक विस्तार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के 11 करोड़ किसानों को सशक्त करेगी सरकार, सभी को मिलेगी डिजिटल पहचान। यूनिक किसान आईडी कार्ड बनाने को लेकर भारत सरकार किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन नामक एक नई योजना लाई है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिले, और वर्तमान में इस योजना का लाभ 11 करोड़ किसानों को होगा। इस योजना के जरिए किसानों को एक यूनिक किसान आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो कि आधार कार्ड के जैसे ही होगा, जिसमें किसानों का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। और इस कार्ड का इस्तेमाल किसान भाई लोग कई तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए और भी कई कामों में कर पाएंगे। डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि सरकार ने जो ये किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया, इसको लेकर अब किसानों का विरोध भी शुरू हो चुका है। देखिए आप, सड़कों पर उतरे किसान सरकार को दे दी चेतावनी। किसान संगठनों ने अब केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। मैंने आपको बताया ना, केंद्र सरकार ने जो डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया है, तो उसके खिलाफ अब हमारे देश के कई किसान संगठन उतर आए हैं। किसानों का कहना है कि ये एक सोची समझी योजना है, जिसके तहत सरकार कॉर्पोरेटीकरण कर रही है किसानों का, मतलब कॉर्पोरेट को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस बीच भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसान के हितों में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कृषि मिशन से किसानों को सीधा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे कॉर्पोरेट जगत के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, ऐसा किसानों का मानना है। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों। दिवाली से पहले मिल जाएगी किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस जियो के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। इन 3 धमाकेदार प्लान में फ्री OTT सब्सक्रिप्शन और डेली 2.5 GB तक डेटा मिलेगा। अगले 6 दिन तक के लिए ये ऑफर निकाला है रिलायंस जियो ने अपनी 8वीं एनिवर्सरी के मौके पर। तो जियो यूजर्स को रिचार्ज प्लान के साथ साथ
10 तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा जियो के इस ऑफर में। ये 3 प्लान तो आप देख सकते हैं जिनमें आपको कितना डेटा मिलेगा, कितनी वैलिडिटी वगैरह मिलेगी। ऑल ओवर देखा जाए तो इन 3 रिचार्ज प्लान पर आपको 700 रुपए तक का फायदा होगा और ये ऑफर 10 सितंबर तक वैलिड रहेगा, तब तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन ने बचाई 70,000 नवजात बच्चों की जान। हालिया अमेरिका के वैज्ञानिकों के एक स्टडी में ये बड़ा दावा किया जा रहा है। ये रिसर्च रिपोर्ट कोई हमारे भारत की नहीं है दोस्तों, वरना आप कहोगे कि सरकार के गुणगान गा रहे हो। बल्कि आपको बता दूं, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की। अमेरिका के एक संस्थान ने रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ये बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनने से हर साल 60 से 70,000 बच्चों की जान बची है। अमेरिका के फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक यानी शोधकर्ताओं की एक टीम ने हमारे देश के 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से ज्यादा जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसके बाद ये पिछले कुछ सालों की डेटा रिपोर्ट प्रकाशित की। अच्छा, इससे होता असल ये है ना कि शौचालय बने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में गंदगी कम हुई तो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कई फैलने से प्रोटेक्शन मिला। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों की जानें बची है। नवजात बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ते हैं गंदगी वगैरह की वजह से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने घटना के अगले दिन क्राइम सीन के पास रिनोवेशन का ऑर्डर दिया था। अब ये खुलासा सामने आ रहा है, इसमें सीबीआई को इसका परमिशन लेटर भी मिल चुका है। वैसे कोलकाता मामले पर अब पीड़ित के पिता बोले कि बेटी का शव देते वक्त पुलिस ने पैसे भी ऑफर किए थे, फिर हमने कहा कि हमने जिम्मेदारी निभा दी है। इन सभी बातों को देखकर ये लगता है दोस्तों कि कहीं न कहीं इस मामले में कोई बड़ी साजिश छिपी है जिसमें प्रशासन भी इंक्लूड हो सकता है। वैसे अभी सीबीआई की जांच चल रही है, देखते हैं फाइनल जांच में खुलासा क्या सामने आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए, कल आपको पता होगा टीचर्स डे था, यानी शिक्षक दिवस के मौके पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे भारत में टीचर्स की औसत सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है, जबकि सबसे ज्यादा टॉप सैलरी में भारत में सर्जन आते हैं, जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले होते हैं ना, उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है टीचर के मुकाबले तकरीबन 10 गुना ज्यादा, 10x मोर। चलिए अगला अपडेट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि हम यूक्रेन से बातचीत करने के लिए राजी हैं। जो रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है ना, तो इस जंग को रोकने के लिए भारत और चीन मध्यस्थता भी कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है रूस। ये कहना पुतिन का। वैसे पुतिन ने एक और बयान भी दिया कि कमला हैरिस जो कि भारतवंशी है, उनको अमेरिका में राष्ट्रपति बनने देखना चाहता हूं मैं, ये उनका कहना है। क्योंकि ट्रंप ने रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए, तो इस वजह से रूस के राष्ट्रपति नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका में राष्ट्रपति बने। ऐसा तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा। और भारत में भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खबर आ रही है। मोहम्मद यूनिस बोले कि जो बंगाल की पूर्व प्रधानमंत्री थी ना शेख हसीना, वो भारत में चुप रहे तो ज्यादा बेहतर है, कोई राजनीतिक बयानबाजी ना करें, क्योंकि इससे भारत बांग्लादेश के संबंधों को नुकसान होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। सेबी के कर्मचारियों ने मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सेबी चीफ माधवी पुरी बुध से इस्तीफा मांगा। सेबी के तकरीबन 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने टॉक्सिक वर्क कल्चर का आरोप लगाया। चीफ माधुरी पुरी बुध की सरकार से शिकायत भी की और भी कई टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ ये सेबी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन पर काम का दबाव बनाने का आरोप है। वहीं देखिए सेबी का भी कहना कि टॉक्सिक वर्क कल्चर की कहानी बना रहे हैं कर्मचारी। ये मांग मनवाने की उनकी अलग रणनीति है। 55% बढ़वाना चाह रहे हैं HRA। ये मतलब कर्मचारियों के विरोध के बाद सेबी का ऑफिशियल बयान देखने को मिला। वैसे सेबी की बात हो रही है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अपडेट आ रहा है, आपको बता दूं, सावधान हो जाएं। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे शेयर बायबैक के नियम। कंपनियों का बोझ भी कम होगा इससे। और समझिए नए नियमों के मुताबिक अब शेयर बायबैक के प्रोसीड्स को डिविडेंड के रूप में देखा जाएगा और शेयर होल्डर्स के व्यक्तिगत आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। तो इससे शेयर होल्डर्स को आखिरकार टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो शेयर बायबैक करते हैं ना कई कंपनियां, उन पर। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने भी 1:1 शेयरों की मंजूरी दे दी है। रिलायंस के निवेशकों को बड़ा फायदा होने वाला है। मुकेश अंबानी की कंपनी RIL के शेयर धारकों को यह गिफ्ट मिला है। 1 शेयर पर 1 शेयर बिल्कुल फ्री मिलेगा। कंपनी अपने शेयर धारकों को, इन्वेस्टर्स को 1:1 में बोनस शेयर जारी करेगी, मतलब 1 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री दिया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मेक इन इंडिया के तहत मादक पेय पदार्थों के निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। भारतीय अल्कोहल का निर्यात $1 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। चलिए बड़ी खबर देखिए। पंजाब को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार। किसानों, उद्यमियों को भी अब नए अवसर, नए मौके मिलेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे पंजाब की बात हो रही है तो आपको बता दूं, पंजाब राज्य के लोगों को सरकार ने कई बड़े झटके दिए हैं। देखिए एक तो पंजाब राज्य में पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है क्योंकि सरकार ने वेट टैक्स बढ़ा दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद अब पंजाब में पेट्रोल पर 61 पैसे व डीजल पर 92 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में आम आदमी को महंगाई का यह बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए, बल्कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिजली की सब्सिडी भी हटा दी है। तो एक तो ये पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, इसके अलावा 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी जो दे रही थी पंजाब सरकार इतने दिन, वो भी अब पंजाब राज्य के लोगों को नहीं मिलेगी। और ये पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद अब नए रेट क्या होंगे देख सकते हैं आप। मौजूदा रेट क्या थे और नए रेट आज से लागू हो चुके हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस सरकार से 7 किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट राहत मिल रही थी, तो इसे सरकार ने बंद कर दिया। हालांकि हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम जरूर पंजाब में जारी रहेगी, है ना। इसके अलावा भी देखिए पंजाब सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया है। अब राज्य में बस किराए में 23 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वैसे पेट्रोल डीजल महंगा को लेकर एक अपडेट मैंने आपको कल भी बताया था। 4 रुपए महंगा हुआ इस महीने सितंबर से ही पेट्रोल डीजल। मिजोरम सरकार
की तरफ से ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बेटे निशांत को फोन करके बधाई दी। 3 मिनट से ज्यादा फोन पर बातचीत की, क्योंकि इन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया है। वैसे आपको बता दूं, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को अब तक टोटल 25 मेडल मिल चुके हैं। कपिल परमार ने जूडो में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद भारत के पास टोटल 25 मेडल हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को मुंबई में जमीन के लिए संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल गुरुवार को सहारा समूह को 15 दिन के अंदर अंदर एक अलग एस्क्रो खाते में, यानी तीसरे पक्ष का, थर्ड पार्टी का खाता होगा, उसमें 1000 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा भी आपको पता होगा, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक फैसला सुनाया था कि सहारा ग्रुप अब बिना प्रतिबंध के अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है और ये प्रॉपर्टी बेचकर पैसे चुकाने होंगे सहारा निवेशकों के। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल वायनाड के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और इस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी सीएम योगी को धन्यवाद बोला। और वही खबर आ रही दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्राचार्य का अवार्ड रोका। अब इस फैसले पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। वह देखिए, पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया, बोले कि बेहतर भविष्य के लिए एक साथ आए दुनिया के सारे देश। प्रधानमंत्री ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित किया और इस दौरान ये बातें कही सौर ऊर्जा पर। चलिए महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी दें। ऐसे में आरबीआई के फैसले को अगर बैंक मान लेते हैं तो महिलाओं की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि अब बैंकों में ज्यादातर स्टाफ आपको फीमेल स्टाफ देखने को मिलेगी। वुमेन वर्क फोर्स में यानी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सभी बैंकों को ये निर्देश जारी किया आरबीआई ने, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया के 22 देशों ने तोड़ा भारत के 150 करोड़ लोगों का दिल और एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये 22 देश कोई और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले 22 देशों का संगठन जो ओपेक प्लस है, उसके द्वारा ये फैसला लिया गया, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक और रूस भी शामिल है। और बात कुछ यूं कि वास्तव में कच्चे तेल की कीमतों को गिरता देख अब ओपेक प्लस ने अपने उस प्लान को पोस्टपोन कर दिया है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई में 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से इजाफा होता और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती थी, जिसका असर भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के रूप में दिखाई देता था। लेकिन ओपेक का अब यह बड़ा फैसला न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी कर सकता है, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूरोप में बजेगा भारत का डंका, 70 से ज्यादा देशों से मुकाबला करेंगे सुपर 60। जी हाँ, अब वक्त आ गया दोस्तों जब दुनिया भारत की स्किल देखेगी और इसलिए भारत सरकार ने वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भारत के 60 सदस्यीय दल को भेजने का फैसला किया है और ये कंपटीशन फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर को होगा। भारत में 52 तरह के अलग अलग कैटेगरीज में 60 प्लेयर्स इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। वाघा बॉर्डर की तरह अब राजस्थान जैसलमेर की सीमा पर भी होगी रिट्रीट सेरेमनी। हालांकि इसमें पाकिस्तानी रेंजर शामिल नहीं होंगे। आपको पता होगा अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत 1959 में हुई थी और पंजाब के अमृतसर में वाघा बॉर्डर की तरह ही अब राजस्थान के जैसलमेर में भी सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होगा जल्दी। वैसे राजस्थान से एक और खबर आ रही कि यहाँ बाल गोपाल योजना को बंद करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य में अब बच्चों को मिड डे मील में दूध की जगह मोटा अनाज दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। टीबी से लेकर डेंगू तक इस साल 8 टीकों के परीक्षण को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। संक्रामक रोगों के खिलाफ सरकार अब जोर दे रही है और ये वजह की टीबी, डेंगू वगैरह इन बीमारियों पर रोक लगाने के लिए 8 अलग अलग तरह के वैक्सीन के टेस्ट को लेकर, परीक्षण को लेकर मंजूरी दे दी है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने। 3 दिन देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। नागालैंड में भूस्खलन की घटना हुई। आंध्र प्रदेश राज्य में बाढ़ की वजह से 65,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। देश का मानसून ट्रैकर है। राजस्थान में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 49 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में भी 119 सड़कें बंद पड़ी हैं। राजस्थान में तो देखिए कई जिलों में तेज बारिश देखी जा रही है और कई बांध भी लबालब हो चुके हैं। बिशलपुर डैम के गेट भी अब आज खोले जाएंगे। शुक्रवार को बिशलपुर बांध के गेट खुलेंगे, जिससे कई नदियों में जलस्तर भी बढ़ सकता है, तो सावधान रहें। और भी कुछ राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश के मौसम का हाल है। अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार नहीं, 3 डैम के गेट खोले गए। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट है। बिजली गिरने की वजह से जवान समेत 3 लोगों की जान चली गई। बिहार में देखिए आप, पटना और मुंगेर में तेज बारिश हुई। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में नमी के साथ चलेगी पूर्वा हवाएं। हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट है। 6 जिलों में बाढ़ और भारी बारिश का अलर्ट है। 120 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और कल से अब हिमाचल में कमजोर पड़ेगा मानसून। पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए फिर सुस्त हुआ मानसून। अगले 10 दिन तक थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। झारखंड के 10 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। 4 सितंबर तक 13% कम बारिश हुई। और एक अच्छी पहल देखिए दोस्तों, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए तेलुगु एक्टर्स। पवन कल्याण ने दान किए 6 करोड़ रुपए। रामचरण और अल्लू अर्जुन ने भी 1-1 करोड़ रुपए का
डोनेशन किया। देखिए मतलब साउथ के एक्टर्स का दिल कितना बड़ा होता है यार, वाकई में मदद करनी चाहिए ऐसे मुश्किल घड़ी में, है ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है देख सकते हैं आप। आज 6 सितंबर को देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये इन सभी राज्यों के नाम भी देख सकते हैं आप। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना 275 रुपए बढ़कर 71,570 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी में 748 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और चांदी का रेट 82,085 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए साथ के साथ मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप सेंसेक्स में 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 53 अंक गिरा। वहीं व्हीकल सेल्स पर रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने वाहनों की बिक्री में 7% की गिरावट दर्ज हुई। FADA ने जारी की रिपोर्ट। और देखिए गौतम अडानी अब आम लोगों से पैसा जुटाएंगे। 40,000 करोड़ रुपए कलेक्शन करने के लिए उन्होंने एक नया प्लान भी बनाया। एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने एक बहुत ही अच्छी बात भी कही। वो बोले कि 16 साल की उम्र में मैंने अपनी सीमाएं तोड़ी। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की, मुंबई क्यों आए। उन्होंने अपने जीवन की काफी बातें बताई अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, मुंबई के जिस कॉलेज ने उनको नामांकन देने से ही मना कर दिया था, मतलब जिस कॉलेज ने उनको एडमिशन ही नहीं दिया था, वहीं पर लेक्चर देने पहुंचे गौतम अडानी, उसी कॉलेज ने अब उनको इनवाइट किया। ये होता एक सफर। और निवेशकों के लिए खबर देखिए आप, PN गार्डगिल ज्वेलर्स का IPO 10 सितंबर को ओपन होगा। 12 तारीख तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और वहीं रेमंड लाइफस्टाइल का शेयर 99% ऊपर 3000 पर लिस्ट हुआ। अभी इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा है। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप जल संरक्षण की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल। PM मोदी गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू करेंगे। आज 6 सितंबर को ये अभियान की शुरुआत होगी। 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं आज से प्रधानमंत्री, है ना। वही खबर देखिए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास 9 सितंबर से शुरू होगा, जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। खबर है उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय बैठक भी आज 6 सितंबर को पंजाब चंडीगढ़ में होगी। ये बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वही खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली कोचिंग हादसे में जिन 3 छात्रों की जान चली गई थी बेसमेंट में डूबने की वजह से, इस मामले में अब कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया। 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। खबर है भारत टेक्स 2025 में लगेगा कपड़ों का मेला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कपड़ा उद्योग से 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ये भारत टेक्स 2025 नाम से नया कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। क्या है भारत टेक्स, जो कि अगले साल 12 से 15 फरवरी 2025 तक चलेगा। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, सरकार ने साल 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बात की जानकारी दी। और वहीं छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन जमा करने की तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार की तरफ से। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। और चलिए खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और हालातों का जायजा लेंगे। चलिए खबर है, हैदराबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हो रहा है और इसका विषय है AI को सबके लिए अनुकूल बनाना। चलिए खबर देखिए आप, सरकार ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का लोकार्पण किया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हैं आप डिटेल इसके बारे में। चलिए अगली खबर है, कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया है। दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ रुपए चुकाए। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। आपको पता होगा हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, तो अब इन्हें वापस हटा दिया है। और चलिए कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखते हैं। देखिए सावित्री जिंदल ने बड़ा ऐलान किया, अब निर्दलीय लड़ेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव। सावित्री जिंदल जो कि देश की 4थी सबसे अमीर महिला है, ये पहले तो भाजपा में थी लेकिन अभी भाजपा से इनकी बगावत हो चुकी है। टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये बोली कि मैं पार्टी मेंबर नहीं हूँ। वैसे हरियाणा में मंत्री रणजीत चौटाला ने भी बीजेपी छोड़ दी, टिकट न मिलने से ये नाराज हुए। इन्होंने भी कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने महागठबंधन रचना भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को सिंगल डिजिट ऑफर किया है और सपा के साथ 4 और दलों को साथ में लाएगी कांग्रेस। वह देखिए भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर जडेजा ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इस साल T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था इन्होंने, आपको पता होगा। और इनकी पत्नी रिवाबा ऑलरेडी जामनगर से विधायक भी है और अब ये भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पर भी काफी पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए आप, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार राष्ट्रवादी लोगों की होगी, राष्ट्र विरोधियों की नहीं, ये कहना राम माधव का। और एक इंटरव्यू में जम्मू के फारूक अब्दुल्ला भी बोले कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 370 हट गया लेकिन फिर भी वहाँ आतंकी आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को जवाब देते हुए नित्यानंद ने भी कहा कि कोई माई का लाल आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकता जम्मू कश्मीर में, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए आप, म्यूजिक पर राइफल लेकर परफॉर्म करेगी वॉरियर ड्रिल टीम। राजस्थान जोधपुर के आसमान में ग्रीस के F-16 ने भरी उड़ान। सारंग टीम ने हवाई करतब की प्रैक्टिस भी की और आसमान में ये तिरंगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जीपे ने अपनाया UPI सर्किल फीचर। अब एक ही अकाउंट से 5 यूजर पेमेंट कर पाएंगे। गूगल पे की तरफ से हाल ही में जो RBI द्वारा ये नया फीचर लॉन्च किया तो ये शुरू कर दिया है, ठीक है ना। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ONGC लगाने जा रही है 700 अरब रुपए की एक रिफाइनरी। हजारों रोजगार भी पैदा होंगे इससे। वही देखिए एक और वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिलने वाली है उत्तर प्रदेश को। अब आगरा वाराणसी का सफर मात्र 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। रेलवे द्वारा जल्दी इसका किराया और संचालन
आवेदन की तारीख भी घोषित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, भेड़ियों के बाद अब बंदरों के आतंक से जूझ रहा प्रयागराज, मथुरा से बुलाई जाएगी मंकी कैचर टीम भी। चलिए खबर है, आरएसएस के कार्यक्रमों में अब जा सकेंगे राज्य कर्मचारी भी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किया गया। और इंडियन रेलवे के IRCTC की एक नई पहल देखिए, AI सर्विस शुरू की है। ट्रेन टिकट बुक करना अब आसान होगा, अब आप बोल करके भी हर काम कर पाएंगे। आस्क दिशा को अपग्रेड कर दिया IRCTC ने, जो कि एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। इसमें कई AI फीचर मिलेंगे आपको, ChatGPT की तरह, है ना। वही देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के 24 नए हॉटस्पॉट की पहचान हुई। अब कुल 37 जगहों पर प्रदूषण का कहर देखा जा रहा राजधानी में। और खबर है दोस्तों, कल टीचर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। अब 62 साल की उम्र में रिटायर्ड नहीं होंगे टीचर, बल्कि MP में अब टीचरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल तक की हो सकेगी। जो इच्छुक टीचर है वो चाहे तो अपनी रिटायरमेंट एज को आगे बढ़ा सकेंगे, ऐसा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ग्राहक रुपे, वीजा या मास्टर कार्ड में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकेंगे। आज 6 सितंबर से ही RBI ये नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। मतलब अब बैंक आपको जबरदस्ती मर्जी पड़े वो ऐसा कार्ड नहीं पकड़ाएंगे, बल्कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, कौन सा चाहिए, वीजा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, रुपए चाहिए, ये नेटवर्क आप खुद चॉइस कर पाएंगे। जैसे सिम कार्ड में होता है ना, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, आपको कौन सा लेना है, वैसे ही ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का फीचर आज से आपको मिलेगा। बैंक आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे कि यही कार्ड आपको लेना पड़ेगा, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में देखिए अब HRTC के बसों में NCMC कार्ड में कर सकेंगे कैशलेस सफर। मुख्यमंत्री ने शुरू की ये नई कार्ड सेवा भी है। वहीं बिहार सरकार की एक नई पहल देखिए, अब हर व्यक्ति का फ्री में बनेगा डिजिटल आभा ID कार्ड। वैसे तो ये केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार की। इस आभा ID कार्ड में एक क्लिक में मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री मिल जाती है कि आप कब कब कौन कौन से हॉस्पिटल में गए, किस डॉक्टर से मिले, क्या क्या इलाज करवाया, है ना। तो ये सारी डिटेल आपकी डिजिटल आभा हेल्थ ID कार्ड में रहेगी, जो कि अब बिहार में सभी का फ्री में बनेगा। इसमें 14 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, आधार कार्ड की तरह। वैसे आप खुद भी घर से इसे ऑनलाइन भी बना सकते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं तो भी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से abdm.gov.in, ठीक है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको कॉन्टेक्ट शाइनिंग या सिंक का फीचर मिलेगा, जिसके तहत आप नए फोन में नंबर सेव नहीं भी करोगे तो भी आपके सारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, ऐसा है ना। चलिए खबर देखिए आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया और शिक्षक दिवस के मौके पर 19 शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इस पुरस्कार में पहले 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलती थी, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में किसानों के लिए अच्छी खबर है, 200 किसानों के ट्यूबवेल सौर ऊर्जा से चलेंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। और उत्तराखंड में देखिए PCS अफसरों को भी जल्द मिलेगी प्रमोशन की सौगात। DPC पूरी हुई, CM के अनुमोदन के बाद आदेश जारी होगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से अपन। देखिए राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर, कृषि यंत्र खरीद पर किसानों को मिलेगा 50% अनुदान। कम लागत में खेती से उनकी आय भी बढ़ेगी। 13 सितंबर तक 13 तारीख तक किसान भाई लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए आप, राजस्थान में अब हर रोज VC नहीं कर सकेंगे अधिकारी। CS ने कलेक्टर संग होने वाली बैठकों का दिन और समय भी निर्धारित किया है, जिसकी टाइमिंग वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने वाले सिस्टम की राजस्थान जोधपुर में अब पढ़ाई भी करवाई जाएगी। स्टूडेंट से फीस भी नहीं लेगी यूनिवर्सिटी। 6 महीने से 2 साल तक का होगा ये कोर्स। जोधपुर में ये रेलवे के कवच सिस्टम की पढ़ाई शुरू हो रही है। और राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात देखिए आप, फैमिली वोटिंग से तय हुआ बेटी का मॉडलिंग करियर। पिता को उसका लिपस्टिक लगाना भी बुरा लगता था, लेकिन अब इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी ये। एकमात्र राजस्थान की पूरे भारत से ये लड़की है जो इजिप्ट में मिस एलिट वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने जा रही, जो कि 4 से 13 सितंबर तक चलेगा। शीना पारसर इनका नाम है, जो कि भारत का नाम रोशन कर रही है, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में लगभग 6,500 BEd डिग्री धारक शिक्षकों की नौकरी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल में भर्ती के हकदार नहीं है ये। हाई कोर्ट का फैसला भी पलटा। वही देखिए छत्तीसगढ़ में 8 लाख नए प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने। उन्होंने कहा कि योजना में PM का नाम है, इसलिए कांग्रेस ने 5 साल इसे रोक कर रखा। खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर में 10 सितंबर को CM हाउस घेरेगी महिला कांग्रेस। फूलो देवी नेताम बोली कि 8 महीनों में 600 रेप की घटनाएं हुई। वही खबर है 3000 लोगों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ छत्तीसगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी शिक्षक पद पर DEd की बजाय BEd वालों की नियुक्ति की, जो कि अवैध है। ये मामला जो मैंने आपको बताया ना 6,500 टीचर वाला, उसी से जुड़ा ये फैसला है। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12-13 सितंबर को लेंगे कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कलेक्टरों से नामांतरण बंटवारा तो SP से मानव तस्करी अपराध की जानकारी लेंगे। वही देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, कहा कि हमने बनाए रखी आध्यात्मिक एकता। अयोध्या और तमिलनाडु का रिश्ता हजारों वर्ष पुराना, पूरा हुआ मां सीता का संकल्प। और यूपी में आने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर भी योगी सरकार का प्लान देखिए आप। 7,000 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएगी और 550 सिटी बसें भी संचालित करेगी योगी सरकार। वही खबर है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन और पैराशूट फ्लाइंग का ट्रायल किया गया। लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह का आखिरी दिन कुछ यूं रहा। और नौकरियों वगैरह को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी विरोध हो रहे हैं। देखिए जरा, प्रयागराज में नौकरी के लिए आयोग कार्यालय का घेराव किया। 57,000 टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की युवाओं ने। वही जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उत्तर प्रदेश में, इसमें भी देखिए राजभर के आवास में धरने पर बैठे अभ्यर्थी, कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की और शाम तक का समय मांगा। वैसे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मुख्यमंत्री ने भी कहा 7 सितंबर को कल अभ्यर्थियों से मिलेंगे CM। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। इधर देखिए आप, यूपी की राजधानी लखनऊ के
इको गार्डन में जुटे 50,000 शिक्षा मित्र। इन्होंने भी वेतन बढ़ाने और इनको नियमित करने की मांग की है। सीएम आवास जाकर ओएसडी से भी मिले हैं। वैसे अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचे और यहाँ उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहे भारतीय सेना, AI का भी इस्तेमाल करें। भारत को अब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि दुनिया भर में अभी युद्ध के हालात चल रहे हैं। आपको पता है रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास वगैरह। तो इसी बीच रक्षा मंत्री का यह बयान वाकई में सोचनीय और चिंतनीय है। वही खबर देखिए आप, लखनऊ में यूट्यूबर एलवीसी यादव से भी 8 घंटे पूछताछ हुई। मीडिया के सवालों पर उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया। सांपों के जहर की सप्लाई का जो मामला था ना, उसको लेकर ईडी ने फिर से पूछताछ की है। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार में पाकिस्तानी कनेक्शन वाला नकली नोट तस्कर पकड़ा गया। सद्दाम इसका नाम है। 2 लाख रुपए जब्त हुए। तो नोटों का लेन देन करते समय आप भी सावधान हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल असली की तरह दिख रहे 500 के नोट। चलिए खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की मीटिंग में एक फैसला लिया। कृषि पॉलिसी का ड्राफ्ट अब शेयर किया जाएगा किसानों के साथ। बैंक कर्ज पर OTS स्कीम भी आएगी। ये पंजाब सरकार ने नया प्लान बनाया। वह देखिए, पंजाब के होशियारपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा दिया शिक्षक दिवस के मौके पर, और कहा कि टीचर्स अब सिर्फ पढ़ाएंगे, टीचर को अन्य काम में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी पंजाब में नई टीचिंग पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के सुनील को भी मिला नेशनल टीचर अवार्ड। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। वैसे हिमाचल में इको टूरिज्म से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्लान बनाया। केरल और कर्नाटक के जैसे पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बात की जानकारी दी। चलिए खबर है दोस्तों, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी देखिए आप। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से कटरा के लिए सीधी ट्रेन मिल पाएगी अब आपको। चलिए एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। एक तो यूपी में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई अभी, इसका रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया जाएगा दिसंबर तक, और 6 महीने में युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी। जनवरी में, मतलब 2025 अगले साल जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट भी होगा। ये योगी सरकार का प्लान है, ठीक है। और बिहार में देखिए आप, BPSC शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक नया अपडेट सामने आया। सभी जिलों के DEO तक कुछ दिशा निर्देश पहुंचाए गए। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए देख सकते हैं आप डिटेल भी। विद्यालयों के लिए जो निर्माण कार्य राशि जारी की सरकार ने, उसको खर्च नहीं करने पर अब कार्यवाही भी की जाएगी प्रशासन पर। और झारखंड में भी देखिए आप, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नियुक्ति में CTET को मान्यता मिली, बस 3 साल में पूरी करनी होगी एक शर्त। प्रदेश सरकार की तरफ से झारखंड के टीचर्स एग्जाम वाले युवाओं के लिए ये अच्छी खुशखबरी जारी की है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, मेघालय में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई गई। अनुपालन नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है, हरियाणा में ITI में दाखिले की तारीख बढ़ाई गई। अब 30 सितंबर तक युवा प्रवेश कर पाएंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों, फ्रांस की सियासत में दिलचस्प मोड़ देखा गया। मिशेल बार्नियर बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। और ऑटो इंडस्ट्री पर खबर देखिए आप, अगले सप्ताह पेश होगा नई स्विफ्ट का CNG वर्जन। कीमत की घोषणा 12 सितंबर को कर देगी कंपनी। पेट्रोल वेरिएंट से इसकी कीमत लगभग 90,000 लाख रुपए ज्यादा होगी, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा आज। मिथुन राशि वालों को नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिलने के भी योग दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों को प्रयासों के अनुसार फल मिलेंगे, और कन्या राशि के लोग निराशा से बचे तो लाभ होगा। और चलिए अंत में आज का सुविचार देखते हैं दोस्तों। जो लोग मन, वचन और कर्म से ईमानदार होते हैं, उन्हें जीवन में सुख शांति जरूर मिल जाती है। किसी महान आदमी ने कहा और बहुत ही सत्य बात कही है। और एक कोट्स देखिए आप, अक्सर वही लोग असफल होते हैं जो काम करने से पहले सोचते नहीं है। सफल होना चाहते हैं तो योजना बनाकर काम करने की आदत डालें, तो सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री के इस सिंगापुर दौरे के दौरान भारत के साथ कुल कितने समझौते हुए हैं। 1, 2, 5, 10, 4 कितने समझौते हुए, कमेंट करके लिखिए।